संविधान के एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें संविधान का टॉपिक कवर करना है वो है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। आज हम जानेंगे किस तरह से भारत राज्यों का पुनर्गठन हो पाया और इसमें क्या-क्या परेशानी रहा और इसमें किसका क्या-क्या रोल रहा। और आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और जो पूछा गया है उस पे हम चर्चा करते चलेंगे कि आपके लिए आने वाले समय में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि पुस्तक में इसके बारे में क्या डिटेल्स वर्णन किया गया है। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन, जैसे भारत जब आजाद हुआ था ना तो सब बिखरा पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज ने ऐसा चाल चल के गया था जहाँ पे वहां पे बताया गया था कि जो राज्य है ना, मतलब जो यहाँ पे जो राज्य दरबार है यहाँ पे वो स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको मिलना वो उसके ऊपर निर्भर था कि वो भारत के राज्यों से मतलब भारत में यूनाइटेड होगा कि नहीं, जिसमें ना कई सारे राज्य थे जो अचकन आ रहे थे, मतलब अपने मन के ऊपर डिपेंड हुए थे और वो चाह रहे थे पाकिस्तान में मिलना, ठीक है। लेकिन किस तरह से क्या संघर्ष चला और राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इसमें क्या क्या समस्याएं आए उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसके लिए ना जांच की समिति बनाया गया, ठीक है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना उस समय ना हमारे देश में ना कितना राज था, मात्र 14 गो राज था। क्या गो? 14 गो राज था, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या गो राज है? 28 गो, ठीक है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या समस्याएं आ, देखिए तो भाषा के आधार पर ना राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसके जांच के लिए ना एक संविधान सभा का के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर, क्या नाम है? एस के धर। तो एस के धर के अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की, यानी कि 4 गो सदस्य उसमें रहेगा, ठीक है। तथा इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, यानी कि राज्यों को बोला कि राज्यों को ना भाषा के आधार पर ना पुनर्गठन आप नहीं कीजिए, ठीक है। तो 4 समिति का टीम बना था और उसमें एस के धर मेन थे, ठीक है। एस के धर में चेन लगा लीजिए, ठीक है। और वो क्या किए? विरोध किए, कहे कि नहीं ऐसे नहीं कीजिए, और पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों के ना पुनर्गठन का समर्थन किया, यानी प्रशासनिक सुधार समझ रहे हैं, यानी जो क्षेत्र है ना, जो एरिया है ना, उसके अनुसार आप सुधार कीजिए, भाषा के आधार पर नहीं। नहीं तो भारत ना भाषा भाषा में टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत में ना अनेकों भाषा बोला जाता है, अनेकों भाषा भाषी बोला जाता है, तो उससे टूट जाएगा। तो ये लोग इसके धर जो समिति था ना उन्हें इग्नोर कर दिया, यानी टाल दिया, विरोध हो गया इसके, ठीक है। उसका रिपोर्ट सबमिट करके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए, यानी कि धर आयोग जो निर्णय दिया ना वो सही दिया कि गलत दिया, इसकी परीक्षा करने के लिए ना एक और टीम बनेगा। कहता है धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को ना खारिज कर दिया, यानी यहाँ से ना मांग को खारिज कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, नेहरू, पटेल और सीतारामैया, इसको ना JVP, मतलब JVP, ये तीनों के ना नाम से है, ठीक है। JVP, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, और एक और है सीतारामैया, ठीक है। समिति का गठन किया, नेहरू, पटेल और सीतारामैया कमेटी का ना गठन किया गया, JVP समिति। तो समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के ने तेलुगु भाषाओं ने पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया, यानी कि पोट्टी श्री रामल्लू थे ना, वो कहते थे तेलुगु को ना अलग भाषा के आधार पर ना राज्य बनाइए, ठीक है। यानी तेलुगु भाषा के आधार पर ना तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य बनाइए। ये ना रामल्लू नाम है, श्री रामल्लू, ठीक है। रामल्लू ये ना मांग कर रहे थे और वो आंदोलन पर उतर गए। क्यों उतर गए? क्योंकि आपको देख लिया उधर इसके धर है ना, वो मना कर दिए, ठीक है। एक और समिति जांच के लिए बना, पटेल जी, सीतारामैया और जवाहरलाल नेहरू, वो खारिज कर दिए, ठीक है। तो अब जो रामल्लू जी है ना वो क्या करेंगे? हड़ताल पर चलेंगे। हड़ताल समझते हैं ना, भूख हड़ताल, कि तुम हमारे बात ना मार तब तक ना खबो। घर में कैसे करता है कि सारी न किंदवा तब तक ना खबो, वैसे ही ये चल गया हड़ताल पर। उसका नाम है रामल्लू, ठीक है। पोट्टी श्री रामल्लू, ठीक है। तो 58 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गई। परीक्षा में पूछता है कि कितना दिन के अनशन किए थे? 58 दिन के। तो रामल्लू जी ना बैठ गए अनशन पर, 58 दिन भूखे प्यासे रह गए, तो बेचारा मर न जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, कहता है 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952, याद रखिए डेट, 15 दिसंबर 1952 उनकी ना रमल्लू की मृत्यु हो गई। तो पूछेगा रमल्लू की मृत्यु कितने दिन के उपवास के कारण हो गया? तो 58 दिन। किस लिए बैठे हुए थे? तो तेलुगु भाषा के लिए ना अलग राज्य मांग रहे थे, ठीक है। तो रमल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कर दिया, यानी कि एक अलग बन गया आंध्र प्रदेश,
ठीक है, आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। 1 अक्टूबर 1953 गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में न भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो यहाँ से पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए और इसको याद रखिए, ठीक है। यानी आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हो गया। क्यों गठित हो गया? क्योंकि रमल्लू जी मर गए और वहां पे ना तराही-माम होने लगा, ठीक है। सरकार के खिलाफ वो सब नारा लगाने लगा, ठीक है। 58 दिन का उपवास आसान नहीं होता है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश का गठन हो गया 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। तथा यह राज्य स्वतंत्र भारत की भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी, यानी जहिया बना था ना तहिया आंध्र प्रदेश बना, तहिया उसका राजधानी, हाँ परीक्षा में पूछता है, कर्नूल, ठीक है। कहता राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, ये पूछता है, फजल अली को भूल मत जाइएगा, ठीक है। फजल अली को भूल मत जाइएगा, इसलिए फजल अली का नाम लेकर गजल गाते रहिए, समझ गए, फजल अली। हर बार एग्जाम में पूछेगा आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, फजल अली, फजल अली, ठीक है। इनके अन्य सदस्य पंडित हृदय नारायण कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर, यानी उनके जोरे जोरे वाला, ठीक है, समझ गए। तो परीक्षा में पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन, तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में ना पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित हो गए। देखा है अब क्या वो राज्य, यानी जब हम आजाद हुए थे ना, जब 1947 में, तब 13 गो था, भाषा के आधार पर नहीं बन रहा है, तो अब क्या हुआ 14 गो, ठीक है। यानी जब हमारा संविधान बन रहा था तब ये नहीं था, भाषा के आधार पर सबसे पहले बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब 14 गो राज्य हो गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय, ठीक है। कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 53 में, काहे कि उमर गए थे ना, तो इसलिए गठन किया गया था। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पौंडीचेरी, यनाम, चंदननगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। यानी कि इस समय ना फ्रांस वाला ना राज कर रहा था, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हो गया ना, तो केकरा से, अंग्रेज से। लेकिन पुर्तगाली अभी है, फ्रांस वाला अभी है, ठीक है। उ सब से नहीं लड़े थे, उ सब अपना जहां जगह बनाले था ना वहां पे कर रहा था राज। जैसे कि आपका पौंडीचेरी, यनाम, चंदननगर और केरिकल, यहाँ पे लोग है, लेकिन 54 में क्या किया, भारत को दे दिया, लो तू अपन राज अब चलाओ, ठीक है। न देवा तो फिर डंडा से मारबो ये बात है, ठीक है। कहता 28 मई 1956 को इस संबंध में ना संधि पर हस्ताक्षर की गई। इसके बाद इन सभी को ना मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध ना कार्रवाई की और उन पर ना पूर्ण अधिकार कर लिया। यानी कि पुर्तगाली वाला ना नहीं जा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में कौन आया, पुर्तगाली, और सबसे बाद में कौन गया, पुर्तगाली। तो याद रखो परीक्षा में आएगा। तो भारत की खोज कौन किया है, 1498 में, समझ गए। तो सबसे बाद में गया, सबसे पहले आया सबसे बाद में गया, ठीक है। तो 1961 में ना गोवा, दमन और दीव पर ना पुर्तगाली का कब्जा था, ठीक है। तो पुर्तगाली ना भारत को नहीं दे रहा था, तो इन्हें से पुलिस लेकर गए, डंडा मारेंगे उसको, ठीक है। तो वो दे दिया, ठीक है। तो पुलिस तो कहता पुर्तगाली के विरुद्ध ना कार्रवाई की गई, उन पर ना पूर्ण अधिकार कर लिया गया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा ना गोवा, दमन और दीव को ना प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का ना अंग बना लिया गया, ठीक है। तब भारत का सब अंग हो गया। कहता वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना, 8 के राज्य राजधानी याद रखना। कहता है इन्हें ही संविधान की ना प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है, जो 28 राज्य है। अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखिए। कहता है क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो पहले पूछेगा भारत में क्या क्षेत्रीय परिषद है, हाँ कौन करता है गठन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसका गठन करेगा। कहता है इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद के ना अध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, माने इसका अध्यक्ष होगा, मतलब इसका मेंबर होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तथा क्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यानी कि जो आपका क्षेत्रीय परिषद है ना, इसका गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था ना, उसी के तहत। अतः यह संवैधानिक निकाय है, किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी सांविधिक, यानी कि संविधान हमारा उससे पहले लिखा गया ना,
ये संविधान के बाद में बना है ना। तो इसके बारे में ना संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो परीक्षा में पूछेगा आपको क्षेत्रीय परिषद कैसा निकाय है, तो सांविधिक 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 निकाय है, किंतु संवैधानिक निकाय नहीं, माने संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा गया, क्योंकि संविधान तो इससे पहले ना बन गया 26 नवंबर 1949 अब पूरी तरह से 26 जनवरी 1950। हाँ तो पहले बन गए तो बाद में ना लय, बाद में अलय तो एकरा स्थान दे गए, लेकिन कथी संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, सांविधिक। ठीक है, कहता है क्षेत्रीय परिषद 5 गो कौन है उसके बारे में जान लीजिए। अभी ना एक और बढ़ गया पूर्वोत्तर परिषद। ठीक है, तो देखिए जहिया बना था तहिया की बात है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद हो गया, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद। ठीक है, तो वर्तमान में 6 प्रकार के, समझ गए। अब देख लीजिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये सब आ गया उत्तर क्षेत्रीय परिषद में। अब मध्य में कौन आएगा, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये सब आएगा मध्य में। पूर्वोत्तर में देखिए बिहार वाला पूर्वोत्तर में है। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सब कहां चल गया, पूर्वोत्तर में। अब देखिए पश्चिम क्षेत्र में देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, मतलब गोवा राज्य और दमन दीप और दादर और नागर हवेली, ये सब चल गया पश्चिम में। और दक्षिण क्षेत्रीय रेलवे, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये हो गया आपका दक्षिण। अब पूर्वोत्तर में देखिए पूर्वोत्तर परिषद में, तो इसका ना गठन बाद में किया गया था, पहले था 5 को ना, अब एक और आया छठा पूर्वोत्तर परिषद, इसमें ना अलग से बनाया गया था। देखिए कहता है इसका ना गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह ना 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया, यानी कि जब राजभाषा आयोग था ना तब नहीं बना था, बाद में आया था, 1972 बना था। राजभाषा आयोग तो 56 में ना लो, तो 56 में 5 को बन गया और छठा बना 72 में। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्वोत्तर परिषद। कहता है इसके सदस्य में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है, यानी पूर्वोत्तर के ना ये सब राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर के सब राज्य है। तो याद रखना पूर्वोत्तर परिषद में ना पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है, परीक्षा में यही पूछेगा निम्नलिखित से कौन पूर्वोत्तर परिषद में शामिल नहीं है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पूर्वोत्तर परिषद में शामिल कौन है, तो ये असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। कै गो हुआ, लगभग 8 गो है। तो 8 गो पूर्वोत्तर परिषद में है, पूछेगा आपको परीक्षा में पूर्वोत्तर परिषद में कै गो है सदस्य, 8 गो। देखिए 1994 में ना सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का ना 8वां सदस्य बना था। ठीक है, 8वां सदस्य बना था 94। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद का है, तो जो क्षेत्रीय परिषद का कार्य है ना वही इसी का कार्य है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ लिए, इसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है फजल अली वाला। ठीक है, फजल अली वाला याद रख लीजिए, रमल्लू वाला याद रख लीजिए, भाई 58 दिन भूख हड़ताल रखे वो मर गए, याद रखिए। और सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, वो बात याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका टॉपिक चलेगा भारतीय नागरिक संहिता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, जो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है।